Hello, sir. I'm average and this is my self-esteem. गांड फट रही है सर. फटनी चाहिए. हाँ, बड़ा बेसिक सा टेक्निकल क्वेश्चन उस टॉपिक पे जो तुम कल रात को नहीं पढ़ पाए, ये सोच के कि तुम नोट पर से समझ लोगे. सर थोड़ा स्टैमर, नर्वस मम्बलिंग, थोड़े टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू व्हाट यू जस्ट आस्क्ड. फिर जैसे ही आपको लगेगा कि मुझे इसका आंसर पता है, ऑफ टॉपिक चला जाऊंगा और कुछ टाइम वेस्ट करूंगा. कुछ वर्ड्स जैसे इफ, बट, जनरली स्पीकिंग. एक्चुअली सर, फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकली इट इज सोचने की एक्टिंग, ताकि आपको लगे कि मैं लंबा आंसर दे रहा हूँ. हाँ, फिर मैं आपको दूंगा गांड से निकला हुआ एक गरम गलत आंसर. रिजेक्ट तो तुम हो गए हो. अभी मैं थोड़े मजे लूंगा. चलो, एक ऐसा ग्राफ बना जो तुझे नहीं आता. सर वो बनाओ जो आता है. नहीं, तेरी माँ चुड़ैल है. हो गया टाइम वेस्ट की और करना है. वाह, ये वाला ग्राफ तो तुमने 12th में भी तो पढ़ा था ना? नहीं? सर प्लीज वो वाला पूछिए ना जो पिछले कैंडिडेट से पूछा था. नहीं. तू इतना नर्वस है, तुझे कॉन्फिडेंस दे दूं? ना सर, जब आप मारोगे ना मैं एक्स्ट्रा हिलाऊंगा सर. ठीक है, तुम पे थोड़ी तरस खा ही लेगा. व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर थर्मोडायनामिक्स सर. तो थर्मोडायनामिक्स पे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन. क्यों जलील कर रहे हो सर? एक लेवल इजी क्वेश्चन. मुझे नौकरी नहीं चाहिए सर, इंटरव्यू खत्म कर दीजिए प्लीज. ओके, थर्मोडायनामिक्स पे सबसे इजी क्वेश्चन. नहीं आता सर. नेक्स्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. Nervous greeting in English, sir. Already judging you. So, where's self-esteem? सर वो तो टेक्निकल इंटरव्यू के बाद ही चल बसे हैं सर. So the whole point of this interview is to check whether the students who have cleared the technical round, whether they can speak even 2 sentences in English or not. 2 sentences I can sir. उतना तो होगा सर. So, tell me something about yourself. सर मेरे बारे में बताने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, तो मैं आपको अपने पर्सनल डिटेल्स बता के पकाऊंगा. In English, please. Yeah. Here are my personal details. My name, my full name, my father's name, father's full name, Aadhaar card number, bank IFSC code, CVV. Sir, CVV नहीं बता सकते for security purposes. And coming to my family, sir, I come from my family. और मैं उनसे होली पे मिलता हूँ क्योंकि होली रंगों का त्योहार है. So, what are your hobbies? बचपन से गांड घिस के मेहनत की है ताकि यहाँ तक पहुँच सकूँ, तो हॉबीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर. Could you just say that in English? I like reading, listening to music, breathing, charging my phone, more breathing. I do excretion. My favorite hobby, sir, is blinking. What are your strengths and weaknesses? सर ये सबसे चूतिया सवाल है सर. सबसे पहले तो स्ट्रेंथ है ही नहीं. In English, please. I'm telling you. Why will I tell you my weaknesses? मैं आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के नाम पे बताऊंगा. जैसे English. आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मैं इनोसेंट. English. बैंक क्या लौड़े, क्या इंग्लिश लगा रखा है बे. 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे. खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया. अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे. हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डॉग ऐसे बात नहीं करते हैं. क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आजकल है, ऐसे गले मिलते हैं. किसी तरह रट्टा मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंडिंग. सब यही कहते थे. माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी, भग बेंचो तुमको क्या करना है. इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए
बकरों की तरह मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तो मादरचोद तो सुन। 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए। ना कुछ खेले ना कुछ सीखे, और 2 साल बाद जब यहां पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। आहा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं। बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रख लिया हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग, और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अबे साल में 1 बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, 1 बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे? पर टाइम कहां है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सर। वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ डिक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन, एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज अ लिटिल बिट डिवर्स, इफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आवर कंट्री फोकस्ड ऑन आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग लाइक अ गॉडडैम फैक्ट्री दैट इज जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स बाय किलिंग देयर ड्रीम्स एंड हैंडिंग आउट डिग्रीज, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर इन दिस pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. ये लो सर, बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization? Basically, I want a more energy efficient lighting and air conditioning system for this entire floor. But I doubt तुझे कुछ चमका। सर आप चैन की नींद मत सोना, पूरे कमरे में फॉल्टी AC लगवा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो एक कॉल कर लेना, नहीं उठाऊंगा। हैं? हैप्पी? सर आपकी बकबक सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2 मिनट क्या 2 घंटे में आऊंगा। शो उठा लो कर लो बात। सस्पेंडेड डीले कर ले। अबे साले गांडू, रुक जा ओवर अचीवर भी है लाइन पे। बोले अबे कुत्तो कैसे हो? गाइस लिसन, आई हैव सम न्यूज़ टू शेयर विद यू गाइस। मैं पेरेंटल प्रेशर में आके शादी कर रहा हूँ। अबे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिला कहाँ उससे तू? अबे वो पार्क याद है? हाँ। तो मम्मी बैठी थी उस पार्क में एक दिन, बोली कि एक लड़की पसंद कर ली है, इससे शादी कर लो वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगी। जस्ट अ कोइंसिडेंस यार। और बताओ काम वाम ये सब कैसा चल रहा है? वही यार, चूतिया क्लाइंट, चूतिया बॉस, चूतिया जूनियर। तू बता। वही यार, चूतिया क्लाइंट, चूतिया बॉस, चूतिया जूनियर। तू बता ओवर अचीवर। अबे भाई यार, चूतिया क्लाइंट, चूतिया बॉस, चूतिया जूनियर्स। ए ओवर अचीवर तू तो बोली मत। You are second on Forbes list of 30 overachievers over 30, ठीक है? मैं नहीं यार। फोन में घुस के मारूंगा।